नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी वेंचर्स क्लासेस पर। साथियों, आप सभी के बीच में लेकर उपस्थित हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है रीट पात्रता परीक्षा 2025 के बारे में। जी हाँ साथियों, आज की क्लास के अंदर अपन है ना साइकोलॉजी, मनोविज्ञान एंड शिक्षण विद्या, साथ ही आपके हिंदी भाषा एंड राजस्थान जीके से जुड़े मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। 27 फरवरी और 28 फरवरी को आपका पेपर होने वाला है। ये अपना मॉक टेस्ट सेकंड रहने वाला है। इससे पहले भी मैंने मॉक टेस्ट फर्स्ट आपको करवा रखा है, अगर वो नहीं देखा तो वो जाके जरूर देखिए। इससे बाहर आपको कुछ नहीं मिलेगा। सारे जो टॉपिक हैं आपके, इन टॉपिकों में जितने भी प्रश्न आपके बन सकते हैं इस क्लास के अंदर मैंने सारे क्वेश्चन डाले हैं, तो क्लास पूरी देखिएगा। चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की एक क्लास। बिल्कुल मेरे प्यारे साथियों, पहला प्रश्न आप सभी के बीच पूछा गया है, बहुत ही शानदार धमाकेदार प्रश्न है। प्रश्नों को पढ़िएगा फिर आंसर देना है। देखो, एंड में कमेंट करके जरूर बताना कि आपके कितने प्रश्न राइट हो रहे हैं। पहला प्रश्न आपका है कि बच्चों की मौखिक भाषा का सतत आंकलन करने का सबसे बेहतर तरीका बताना है आपको। बच्चों की जो मौखिक भाषा का सतत आकलन करने का सबसे बेहतर तरीका कौन सा हो जाएगा? ए आपका शब्द पढ़वाना, बी आपका प्रश्नों के उत्तर पूछना, या विभिन्न संदर्भों से बातचीत करना, या सुने हुए को दोहराने के लिए कहना। तो मेरे प्यारे साथियों, बच्चों के अंदर जो मौखिक भाषा का सतत आकलन करने का बेहतर तरीका क्या हो जाएगा? बिल्कुल इसमें आपका राइट हो जाएगा प्यारे साथियों, सी वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? विभिन्न संदर्भों में उनको बातचीत करना, यानी कि उनके जो सतत आकलन का बेहतर तरीका हो सकता है। ठीक है, तो इसी के साथ इसमें सी वाला ऑप्शन आप सभी का मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाएगा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी को ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से करना है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप सभी के बीच पूछा गया साथियों, प्रश्न है आप सभी का कि भाषा में सतत और व्यापक आकलन का उद्देश्य बताना है आपको। बताओ, भाषा में सतत और व्यापक आकलन का जो उद्देश्य क्या हो सकता है? बिल्कुल क्वेश्चन 2 का आंसर दीजिएगा सभी विद्यार्थी। इसमें आपका राइट क्या हो जाएगा? जल्दी से फटाफट कमेंट में अपना आंसर बता दीजिए। देखो, इसमें आपका सतत और व्यापक आकलन का उद्देश्य है भाषा के जो मौखिक है और लिखित रूपों को जो प्रयोग है उसको क्षमता का आकलन करना, यानी कि भाषा की जो लिखित और मौखिक जो 2 रूप हैं उनका प्रयोग की क्षमता का आकलन करना, ये आपका इसका मुख्य उद्देश्य हो सकता है। यानी कि इसमें सी वाला ऑप्शन आप सभी विद्यार्थियों का राइट हो जाएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, और आपका सी वाला बहुत ही शानदार तरीके से राइट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन आपके 3 की तरफ। क्वेश्चन 3 आपका पूछा गया साथियों कि भाषा कक्ष में विभिन्न दृश्य यानी देखने लायक है ना, श्रव्य यानी सुनने के साधनों के उपयोग का उद्देश्य नहीं है। मतलब क्वेश्चन 3 का आपको ध्यान से पढ़ना है फिर आंसर देना है। उद्देश्य नहीं है क्योंकि ये विद्यालय प्रमुख के निर्देशों का पालन करना है, क्योंकि विद्यालय का जो प्रमुख है उसके निर्देशों का पालन करना, इसलिए इसका उद्देश्य नहीं है। यानी कि आपका डी वाला ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। समझ गए सभी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपकी रीट पात्रता परीक्षा की दृष्टि से। अब अगले प्रश्न की बात करें, इसमें अगला प्रश्न आपका ये आ गया जीके का। मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान में प्रथम मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला यानी कि जोधपुर भारत सरकार की सहायता से कब स्थापित की गई? आप सभी को अगर प्रश्न पूछा जाता है रीट के अंदर कि मिट्टी की जो परीक्षण प्रयोगशाला है वो आपके कहाँ हो जाएगी, तो वो आपकी जोधपुर के अंदर हो जाएगी। कहाँ हो जाएगी? जोधपुर के अंदर है। और ये भारत सरकार की सहायता से कब स्थापित हुई, ऐसा आपको ये प्रश्न पूछा जाता है, तो क्वेश्चन 4 का आपको आंसर देना है मेरे प्यारे साथियों। 1958 के अंदर। कब हो जाएगी? 1958 के अंदर इसका स्थापना होती है, वो भी इंडिया गवर्नमेंट की सहायता से। समझ गए सभी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अब अगले प्रश्न की बात करें, इसमें प्रश्न आपका 5 पूछा गया, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राजस्थान की जो कुबड़ पट्टी यानी कि आपकी कहाँ स्थित है? कुबड़ पट्टी आपकी राजस्थान की कहाँ स्थित है? क्वेश्चन 5 का आंसर हो जाएगा नागौर और अजमेर के अंदर। कहाँ हो जाएगी साथियों? नागौर और अजमेर के अंदर आपकी राजस्थान की जो कुबड़ पट्टी है वो स्थित है। समझ गए सभी? इसमें 4th ऑप्शन आप सभी का मोस्ट इंपोर्टेंट राइट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपका 6 पूछा गया साथियों, अक्षय पात्र फाउंडेशन किस कार्य से जुड़ा हुआ है? अक्षय पात्र फाउंडेशन किस कार्य से जुड़ा हुआ है? क्वेश्चन 6 का आंसर दीजिए। स्कूल में मिड डे मील से जुड़ा हुआ है। किससे? स्कूल में जो मिड डे मील योजना है गवर्नमेंट स्कूल में, उससे जुड़ा हुआ है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन आपके 7 की तरफ। प्रश्न 7 क्या पूछा है? प्रश्न है आपका, जयपुर जिले में बस्सी की प्रसिद्धि का मुख्य कारण बताना है। जयपुर जिले के अंदर एक बस्सी स्थान है जो कि प्रसिद्ध है, उसका कारण क्या हो सकता है? हाँ, क्वेश्चन 7 का आंसर देना है, तो इसमें प्रथम ग्राम न्यायालय हो जाएगा। कौन सा? प्रथम गांव है जो कि न्यायालय है, यानी कि प्रथम गांव जो न्यायालय है, यानी कि 4th ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? प्रथम ग्राम न्यायालय के लिए बस्सी जो कि प्रसिद्ध है जयपुर के अंदर। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 8 का पूछा गया साथियों कि विनोबा भावे स्मृति ट्रस्ट कहाँ स्थित है? विनोबा भावे स्मृति ट्रस्ट आपका कहाँ हो जाएगा? क्वेश्चन 8 का आंसर देना है आपको। तो बिल्कुल प्यारे साथियों, इसमें ये सत्तरगढ़ के अंदर। कहाँ हो जाएगा? सत्तरगढ़ के अंदर आपका विनोबा भावे इंस्टीट्यूट है आपका
मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की बात करें, इसमें क्वेश्चन 9 क्या पूछा गया आपका, भीखाबाई सागवाड़ा परियोजना किस जिले में स्थित है? तो भीखाबाई सागवाड़ा परियोजना आपके किस परियोजना किस जिले के अंदर है? क्वेश्चन 9 का आंसर देना है। बिल्कुल डूंगरपुर के है अंदर है आपका, डूंगरपुर के अंदर सागवाड़ा है ना, तो भीखाबाई सागवाड़ा परियोजना स्थित है। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। जो भी नए विद्यार्थी जुट रहे चैनल पे सब्सक्राइब करते रहना। अगला प्रश्न है, हनुमानगढ़ को पृथक जिला कब बनाया गया? हनुमानगढ़ जिला है उसको पृथक कब बनाया गया? तो क्वेश्चन 10 का आंसर दीजिएगा जल्दी से सभी। क्वेश्चन 10 का आंसर दीजिएगा। इसमें आपका जुलाई 1994 के अंदर कब बनाया गया था? जुलाई 1994 के अंदर इसको जिला बनाया गया था, पृथक जिला, यानी कि मोस्ट इंपोर्टेंट है आपका बी वाला ऑप्शन, यानी कि सेकंड आपका राइट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन 11 की तरफ। क्वेश्चन 11 आप सभी के बीच है साथियों, राजस्थान सरकार द्वारा ऊंट को पालतू पशु का दर्जा कब दिया गया? बताओ जल्दी से। राजस्थान में जो ऊंट है, ऊंट को पालतू पशु का दर्जा दिया गया है, तो ये आपका क्वेश्चन 11 का आंसर देना। कब दिया गया? तो ये आपका हो जाएगा 30 जून 2014 को। कब हुआ? 30 जून 2014 को आपका राजस्थान को पालतू पशु का दर्जा दिया गया और राज्य पशु भी बनाया गया। तो आपका इसमें तीसरा वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन 12 की तरफ। क्वेश्चन 12 आपका क्या पूछ रहा है? देखो प्रश्न है आपका, राजस्थान में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब लागू किया गया? राजस्थान में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब लागू किया गया? क्वेश्चन 12 बिल्कुल मेरे प्यारे साथियों 1973 के अंदर। कब? 1973 के अंदर आपका वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम लागू किया गया था। याद रखिएगा, रीट पात्रता के अंदर पूछा जाने वाला है। अगला प्रश्न है आप सभी के बीच से, राजस्थान में चालीसा अकाल कब पड़ा? चालीसा अकाल कब पड़ा मेरे प्यारे साथियों? राजस्थान की बात हो रही है। क्वेश्चन 14 का आंसर हो जाएगा 1783 के अंदर। कब पड़ा था? 1783 के अंदर आपका ये वाला अकाल पड़ा था, चालीसा अकाल। ठीक है, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि रीट पात्रता की दृष्टि से। अगला प्रश्न है आपके क्वेश्चन 14 पूछा गया साथियों, बहुत ही शानदार प्रश्न है। पढ़िएगा प्रश्न को, फिर आंसर देना। प्रश्न है आपका कि पाठ्य पुस्तक की भाषा कैसी होती है मेरे प्यारे छात्रों? क्वेश्चन 14 का आंसर है ना, पाठ्य पुस्तक की भाषा आपकी होती है तद्भव प्रदान होनी चाहिए। किसके जैसे होनी चाहिए? तद्भव प्रदान होनी चाहिए। यहाँ से आपका आगे की वाणी है, यहाँ पे है ना, ये सही शब्द सुनना था इसके साथ ही, है ना। तो भाषा, पाठ्य पुस्तक की भाषा तद्भव प्रदान होनी चाहिए, यानी कि इसमें सी वाला ऑप्शन आप सभी का मोस्ट इंपोर्टेंट राइट हो जाएगा। अब अगले प्रश्न की बात करें। प्रश्न है आपका 15 पूछा गया साथियों। 15 प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने से तात्पर्य बताना है। प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने से तात्पर्य है। तो क्वेश्चन 15 की बात करें मेरे प्यारे साथियों, क्वेश्चन 15 की, बिल्कुल मेरे प्यारे साथियों क्वेश्चन 15 की इसमें बात करेंगे, क्या राइट हो जाएगा इसमें? क्वेश्चन 15 की बात करें, इसमें आपका बिल्कुल मेरे प्यारे साथियों राइट हो जाएगा डी वाला आपका राइट हो जाएगा, यानी कि भाषा का प्रयोग सीखना। क्या है? भाषा का प्रयोग सीखना। साथियों एक मिनट, अगला प्रश्न वापस पढ़ेंगे अपन। क्वेश्चन 14 है ना, क्वेश्चन 14 अपन ने ऊपर से पढ़ा था, ये वाला प्रश्न है। चालीसा अकाल कब पड़ा है ना? क्वेश्चन 14 आपका चालीसा अकाल पड़ा था मेरे प्यारे साथियों 1900 के अंदर। कब पड़ा था? 1900 के अंदर। ये याद रखिएगा, ये थोड़ा मैंने ये वाला बता दिया था, है ना। हाँ, तो आपका इसमें एक मिनट, थोड़ा यहाँ पे गड़बड़ हो रहा है। प्रश्न को देखो, हाँ ये सही है जो मैंने बताया है। चालीसा अकाल आपका पड़ा था 1783 के अंदर। कब? 1783 के अंदर आपका पड़ा था। अब दूसरा क्वेश्चन 2 आया ना 14 वाले, ये वाला थोड़ा मिस हुआ है यहाँ पे। तो ये आपका ये वाला प्रश्न आपका इसमें होना चाहिए। देखो, पाठ्य पुस्तक की जो भाषा है वो कैसी होनी चाहिए? वो होनी चाहिए बच्चों के घर व समुदाय की भाषा से मिलती जुलती होनी चाहिए, यानी कि ना ये वाली होनी चाहिए। तो इसमें आपका मेरे प्यारे साथियों जो राइट था वो आपका हो जाएगा ए वाला ऑप्शन। कौन सा हो जाएगा? ए वाला ऑप्शन। मैंने यानी कि यहाँ सी बताया था, सी वाला नहीं है। यहाँ पे राइट हो जाएगा बच्चों के घर समुदाय भाषा से मिलती जुलती होनी चाहिए, यानी कि इसमें मेरे प्यारे साथियों ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। समझ गए सभी? थोड़ा मिस्टेक हो गई, इसको सुधार लेना। अब बढ़ते हैं प्रश्न आपके 15 पढ़ लिया अपन ने। 15 नहीं पढ़ा ना, प्रश्न आपका 15 पढ़िएंगे। देखो, प्राथमिक जो स्तर की भाषा सीखने से तात्पर्य क्या है? प्राथमिक स्तर की जो भाषा सिखाने से तात्पर्य क्या हो जाएगा? क्वेश्चन 15 की बात कर रहे हैं अपन। तो इसमें भाषा का प्रयोग सीखना, यानी कि भाषा का जो प्रयोग है वो कैसे करते हैं, वो सीखने के लिए इसका यूज होता है। क्वेश्चन 15 का आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन आपके 16 की तरफ। क्वेश्चन 16 पूछा गया साथियों, घर की भाषा और विद्यालय में पढ़ाई की जाने वाली भाषा कैसी होनी चाहिए? तो क्वेश्चन 16 का आंसर हो जाएगा साथियों, समान हो सकती है। समान होगी तो ही बच्चे को समझने में आसानी होगी, यानी कि घर की भाषा और विद्यालय में पढ़ाई जाने वाली भाषा दोनों समान हो सकती है। ठीक है। हाँ, अगला क्वेश्चन आपके 17 की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन 17 आप सभी के
महत्वपूर्ण पूछा गया साथियों। देखो, प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। बताओ, प्राथमिक स्तर पर जो हिंदी भाषा शिक्षण के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, तो क्वेश्चन 17 का आंसर क्या हो जाएगा? भाषा के प्रयोग के अवसर क्या है? भाषा के प्रयोग के अवसर के हिसाब से सबसे अधिक महत्वपूर्ण हो जाएगी। इसमें आपका ए वाला ऑप्शन मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन 18 की तरफ। क्वेश्चन 18 क्या पूछा आपका? क्वेश्चन 18 है आपके हिंदी प्रयोग के विविध रूपों को जानने के लिए सर्वाधिक उपयोगी साधन हो सकता है। हिंदी जो प्रयोग है उसके विविध रूपों को जानने के लिए सर्वाधिक उपयोगी साधन क्या हो सकते हैं? तो क्वेश्चन 18 का आंसर दीजिए जल्दी से। इसका राइट हो जाएगा बाल साहित्य एवं विविध उपयोग। क्या हो जाएगा? बाल साहित्य का विविध उपयोग, ये आपके सर्वाधिक साधन उपयोगी साधन हो सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आपका ए वाला ऑप्शन सभी साथियों का राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन 20। प्रश्न 20 पूछा गया है कि कक्षा 1 और 2, कक्षा क्या है? 1 और 2 बच्चों के लिए आप किस तरह की कहानी का चयन करेंगे? बताओ मेरे प्यारे साथियों, कक्षा 1 और 2 की बात हो रही है, तो कहानी के लिए किस तरह के विद्यार्थी मतलब कहानी का चयन करेंगे? तो क्वेश्चन 19 का आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों। इसको थोड़ा ऑप्शन आपके ऊपर कर लेते हैं ना, तो वो अपन चयन करेंगे जिनके शब्दों और वाक्यों और घटनाओं के वर्णन शैली चित्रात्मक हो। यानी कि जो कक्षा 1 और छात्र का कक्षा 1 और 2 के छात्र क्या होंगे? सबसे छोटे होते हैं ना वो, तो उनको समझ में आए वैसी भाषा का यूज़ करेंगे। जैसे कि शब्द और वाक्य है, घटना है, तो उसको चित्रात्मक शैली के अंदर अपन अंकित करेंगे जिससे कि उनको आसानी से समझ में आएगा। यानी कि डी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन 20 आपका क्या पूछा है? देखो, प्राथमिक स्तर पर जो भाषा शिक्षण की प्राथमिकता होनी चाहिए प्राथमिक स्तर पर, तो कैसी होनी चाहिए? क्वेश्चन 20 का आंसर बताना है आपको। तो बच्चों की जो रचनात्मकता और मौलिकता को पोषित करना। कैसी होनी चाहिए? बच्चों की जो रचनात्मकता है उसको और मौलिकता को पोषित करना, ये आपकी शिक्षण की प्राथमिकता होनी चाहिए। समझ गए सभी? हाँ, ये आपके मोस्ट इंपोर्टेंट है क्वेश्चन 20। अब अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के 20-21 पूछा गया। देखो, प्रश्न 21 आपका है बहुत ही शानदार कि राजस्थानी चित्रशैली का सबसे पहला वैज्ञानिक विभाजन किसने करा? क्वेश्चन जीके का है, चित्रशैली का सबसे पहला वैज्ञानिक विभाजन किसने करा? क्वेश्चन 21 का आंसर दीजिएगा। ये आपका राइट हो जाएगा आनंद कुमार स्वामी। ये आपका राइट करना है। ये आपके पशु परिसर एग्जाम के अंदर भी पूछा गया था और बीएसटीसी वगैरह वगैरह में पूछा जाता है, तो रीट के अंदर भी बन सकता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन आपका 22-22 पूछा गया है कि राजस्थान का पहला चित्रित ग्रंथ माना जाता है। राजस्थान का पहला चित्रित ग्रंथ माना जाता है, तो वो आपका है श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र सुनी। कौन सा हो जाएगा? ए वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ग्रंथ का नाम सुन लीजिए, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र सुनी, जो कि आपका पहला चित्रित ग्रंथ माना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आप सभी के 20 साथियों, असत्य कथन बताना है। असत्य कथन कौन सा हो जाएगा? तो 23 का आंसर राइट हो जाएगा साथियों। जैसलमेर चित्रशैली में पारदर्शी कपड़े चित्रित किए जाते हैं, यानी कि किए गए हैं, तो ये आपका असत्य कथन है। ठीक है, वह साहिबा नामक महिला चित्रकार का संबंध अजमेर शैली से है, बिल्कुल है। और बनी ठनी नामक चित्र जो कि 1973 में डाक टिकट जारी हुआ था, बिल्कुल। नादौरा चित्रशैली पेशवाई चित्र के लिए प्रसिद्ध है, बिल्कुल। ये आप सभी के सत्य कथन है और असत्य वाला कथन ये हो जाएगा। अब इसमें क्वेश्चन 24 की बात करें। क्वेश्चन 24 आपका क्या पूछा गया साथियों? राजस्थान में सबसे पहला चित्र प्रदर्शनी लगाने का श्रेय। देखो, राजस्थान के अंदर सबसे पहले चित्र प्रदर्शनी लगाने का श्रेय किसको जाता है? क्वेश्चन 24 का राइट हो जाएगा राम गोपाल विजयवर्गीय। किसको जाता है? राम गोपाल विजयवर्गीय को जाता है। यानी कि इसमें बी वाला ऑप्शन आप सभी का मोस्ट इंपोर्टेंट राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका 25-25 पूछा गया साथियों, बहुत ही शानदार। भैंसरोडगढ़ का किला कहाँ स्थित है? भैंसरोडगढ़ का किला आपका कहाँ स्थित है? बहुत ही शानदार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो साथियों जल्दी से बताइए। देखो, 25 का आंसर हो जाएगा इसमें, हाँ, चंबल और बामनी नदी के संगम पर स्थित है। कहाँ हो जाएगा? चंबल और बामनी नदी के संगम स्थल पर स्थित है भैंसरोड का किला। मोस्ट इंपोर्टेंट किला है बीबी वे मांडलगढ़ की, यानी कि चंबल आपका ये ट्रिक है, ट्रिक के हिसाब से आप याद कर सकते हो, चंबल और बामनी नदी के संगम पर। ठीक है, हाँ, तो साथियों आज की क्लास के अंदर टॉप आपके 25 क्वेश्चन आपको पढ़ाए। कैसी लगी क्लास कमेंट में जरूर बताइएगा। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। बाय बाय।